हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइज, ये तो हम सबको पता है कि जो इस दुनिया में आया है उसे जाना ही है इस दुनिया से। लेकिन दुख तब होता है ना, एक टाइम होता है, किसी के भी जाने का टाइम होता है, जब टाइम से पहले वो इंसान हमें छोड़ के हमारे बीच से चला जाता है ना, तब ज़्यादा दुख होता है कि अभी ये टाइम नहीं था जाने का, भगवान ऐसा क्यों किए। और एक टाइम होता है कि बच्चों का शादी ब्याह कर दिए, सब कुछ निपट गए, अब कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में, कुछ भी नहीं है। तो वो टाइम जब आ जाता है ना किसी के जीवन में, तब उस टाइम पे वो ये दुनिया छोड़ के जाता है। परिवार वाले तो तब भी परेशान होते हैं, लगता है कि नहीं हमारे साथ ही रहे, हमारे पास ही रहे, हमारे माता पिता जो भी हो, सास ससुर हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे। लेकिन हम चाह के भी इस चीज़ को नहीं रोक सकते हैं। जब भगवान जन्म देते हैं तो मृत्यु भी, दोनों साथ में ही भगवान लिख के ऊपर से भेजते हैं कि ये जन्म का टाइम है, ये मृत्यु का टाइम है। तो ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। लेकिन हम ये सच्चाई एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। सच पता है हमें, यही बोलते हैं ना कि सच कड़वा होता है। सच सबको पता है कि जो इस दुनिया में आया है उसको जाना है एक ना एक दिन, लेकिन हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा कष्टदायी ये सच है, बहुत ज़्यादा। तो पहले मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में कि पहले तो ये शॉल का मैं बात कर लूँ इसी बात पे। ये शॉल भी मेरी सासू माँ का है, जो कि इस दुनिया में नहीं है, और मैं कभी कभी इस शॉल को ओढ़ती हूँ, उनके आशीर्वाद के रूप में ये शॉल मैं ओढ़ती हूँ। तो मैं बात करूँगी अभी सबसे पहले पूनम दीदी के पापा के बारे में पता चला मुझे। तो उनके पापा के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि भगवान पहले तो अंकल जी के आत्मा को शांति दे, उनको शांति प्रदान करे, और उनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी से निकलने की शक्ति दे, ढेर सारी ताकत दे कि वो इस दुख से बाहर आ सके। पूनम दीदी भी निकल पाए, वो स्ट्रांगली अपने फैमिली को संभाल पाए। मुझे नहीं पता उनके फैमिली में कौन है कौन नहीं है, उनकी मम्मी है कौन है, मुझे कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैं उनसे बात नहीं कभी की हूँ, कभी जुड़ी नहीं हूँ उनसे, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना पता है कि वो हमारे बीच हैं, मतलब वो हमारे बीच हैं, यूट्यूब पे हैं, एक यूट्यूबर हैं। तो इससे इतना ही बस उनके बारे में मुझे पता है, ज़्यादा कुछ नहीं पता है। तो बस इंसानियत है अंदर, इंसानियत के नाते ये बात मैं बोल रही हूँ। बाकी अब चलिए बात करूँगी। ऐसे ही कल इमोशनल भरा वीडियो आया था अंशु का, जो कि उतना ही इमोशनल भरा था जितना कल ऐसे चीज़ें देखने को मिली ना कि एकदम इमोशन भरा ही वो, मतलब ऐसा लग रहा था कि देख के रोना आ जाएगा। कल अंशु का शॉर्ट्स भी जो आया था, वीडियो आया, वो देख के बहुत ज़्यादा कोई भी हो गया होगा, कोई भी लड़की, कोई भी जो भी देखा होगा ना, सच में वो बहुत ही दुखदाई वो पल होगा अंशु के लिए। हालांकि वो लड़की अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, ये तो मानना ही पड़ेगा कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जितना कम उम्र है ना उस लड़की का, उससे ज़्यादा वो दुख देख चुकी है अपने जीवन में। तो चलिए बात करते हैं उसी के बारे में डिटेल्स में। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और गाइज, नए वाले चैनल को, जयश्री शॉर्ट्स को भी मेरी कम्युनिटी पे है, आप लोग उस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ पे भी वीडियोज़ आते हैं, डेली ही मैं वीडियो वहाँ पे भी एक डालती हूँ, तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज़, कल अंशु अपने मायके गई थी अपने सास के साथ, देख के अच्छा लगा था। अंशु की सास है ही, वो तो बहुत अच्छी है ही, और अपनी बेटी को छोड़ के गई थी। ये चीज़ अच्छा लगा कि चलो छोटी सी बच्ची है, इधर उधर परेशान होती फालतू का, तो वो अपनी बेटी को छोड़ के गई थी। शायद शुभम जी के साथ छोड़ के गई थी। और वहाँ पे जाके अंशु जिस तरीके से सब घर दिखा रही थी, एक अलग ही रौनक लग रहा था। जिस तरीके से सब रूम का दरवाज़ा खोल के अंशु दिखा रही थी अपनी सास से, तो
मतलब देख के इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था ना, बहुत दुख हो रहा था देख के कि कैसे एकदम से एक बड़ा पूरा परिवार टूट गया, एक लड़की अकेले हो गई। कितना कुछ नहीं ये लड़की झेली है अपने जीवन में, कितना कुछ नहीं झेली, बहुत कुछ झेली है। मतलब मम्मी का जाना, फिर पापा का जाना, भाई का जाना, उसके बाद जो टाइम वो एक साल शायद, हाँ 1 साल बाद ही शादी की थी, जो 1 साल वो लड़की बिताई होगी, कैसे अकेले इतना कुछ सफ़र करके वो 1 साल बीता। शादी हुई, शादी होने के बाद फिर से आप लोगों को पता है ही किस तरीके से कंट्रोवर्सी, बड़ी सी कंट्रोवर्सी में वो लड़की फंसी। इतना कुछ बीता है, बहुत कुछ झेली है अपने जीवन में वो लड़की, बहुत कुछ झेली है। अब जाके भगवान उसके जीवन में खुशियाँ लाए हैं, तो हम सबका आशीर्वाद है, भगवान करे कि ये लड़की हमेशा खुश रहे, क्योंकि हमारा देखा हुआ है कि कितना कष्ट की है, कितने कष्ट से ये लड़की अभी तक झेलते हुए आई है। बहुत बहुत ही स्ट्रांग है ये अंदर से, जितना ही कम उम्र है उतना ज़्यादा ये अपने जीवन में कष्ट झेल चुकी है। और ये चीज़ कल के व्लॉग में देख के पता लगा कि ये लड़की अब कितनी स्ट्रांग हो चुकी है, कितनी स्ट्रांग हो चुकी है कि एकदम ऐसे अपनी सास को लेके वहाँ पे गई, दिखा रही थी कि एक रूम खोल के, ये पूजा घर है, ये किचन है, ये मेरा रूम है, ये सबका दिखा रही थी, बहुत छत दिखा रही थी, सब कुछ दिखा रही थी। और बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा घर है अंशु का, ऐसे वैसे नहीं। अब देखो, अब क्या है ना कि कोई नहीं रहता है घर में तो वैसे ही घर एकदम वो हो जाता है, कोई देख रेख नहीं होता है, और वो भी ऐसे हालत में, ऐसे दुख के घड़ी में इतना बड़ा संकट आया और इस तरीके से पूरा घर इधर से उधर, पूरा परिवार एकदम बिखर गया, तो वो घर अब कैसा ही लगेगा। वरना बहुत अच्छा घर है, देखा जाए ना तो बहुत बड़ा घर द्वार जैसे गांव में होता है, बहुत अच्छा घर है अंशु का। वही अगर अच्छे से उसको सजा के, पेंटिंग वेंटिंग करवा के अच्छे से उसको डेकोरेट कर दिया जाए तो वो एकदम नंबर 1 का घर, एकदम बहुत अच्छा घर है। छत भी इतना बड़ा छत था, बहुत अच्छा लगा। और अंशु को देख के ना, मतलब अंशु के चेहरे पे वो खुशी देख के, खुशी कभी गम बोलते हैं ना, कि कभी उसका चेहरा मायूस भी हो जा रहा था दिखाते दिखाते, कभी खुश भी हो जा रही थी। मतलब अजीब अजीब सी फीलिंग उसको खुद में ही आ रही होगी, अजीब सी फीलिंग। लेकिन स्ट्रॉन्ग तो बहुत हो चुकी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब कोई तोड़ नहीं सकता इस लड़की को, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर लेना, तोड़ नहीं सकता। अब ये लड़की टूटेगी नहीं, अब ये लड़की ऊपर आगे ही बढ़ेगी, आगे बढ़ते जाएगी, चलते जाएगी। अब कोई रोक नहीं सकता इस लड़की को, तोड़ नहीं सकता है। और मैं वहाँ पे देखी, कोई बाइक से आए भी थे, कोई बुजुर्ग थे, और वो बोल रहे थे अंशु को, शायद घर सेल करने के लिए ही बोल रहे थे। तो अंशु बोली कि नहीं, मैं नहीं करूँगी, यही मेरा मायका है, चाहे जो भी हो, चाहे कोई ना हो, लेकिन यही मेरा मायका है और मैं इसे कभी नहीं बेचूंगी। तो अब ये तो अंशु का ही डिसीजन है, क्या ही अब इस पे बोले। हो सकता है लग रहा होगा अंशु को कि नहीं, एक माँ पापा का ये मतलब ये होता है ना याद, निशानी कि हाँ ये मेरा मायके है, यहाँ बचपन बीता है, अगर बेच दो तो फिर कुछ भी नहीं रह जाएगा, निशानी के नाम पे लग रहा होगा कि कभी जाओ। गई होगी अंशु तो खुद ही अंशु को बहुत शांति मिल रही होगी, बहुत मतलब सुकून मिला होगा कि ये मेरा बचपन बीता हुआ है, उसी घर में बचपन बीता हुआ है अंशु का, तो एक अलग ही लगाव जुड़ाव रहता है वहाँ से। हालांकि एक थी वहाँ पे लेडी, वो ही शायद देख रेख करती हैं, घर का चाबी उन्हीं के पास था और वो सब कुछ बता रही थी, सब कुछ दिखा रही थी। वो शायद चाबी रखी है, देख रेख करती है। तो वो बोली, जब अंशु जाने के लिए बोलने लगी तो वो बोली कि खोइचा दे देती हूँ अब तुम्हें। तो अंशु बोली ना बाबा, अब खोइचा किसी से खोइचा नहीं लूँगी, क्योंकि ऐसा पिछले दिनों में ऐसा कुछ इतना सब कुछ हो गया है ना उस लड़की के साथ, क्या ही अब खोइचा ले, है ना। तो मैं अब नहीं कहूँगी इस पे कुछ, अब आप लोग ही समझ सकते हैं कि वो क्यों ऐसा बोली। अब मैं ज़्यादा कुछ इस पे नहीं कहूँगी, चलिए रहने देती हूँ इस वीडियो को यहीं तक। मैं खुद ये वीडियो देख के बहुत ज़्यादा, ये वीडियो आया, फिर उधर पूनम दीदी के उनके पापा का भी पता चला,
और यूट्यूब पे ये जो कुछ चल रहा है ये सब देख के ना थोड़ा सा मतलब कल अच्छा नहीं हुआ। कल ऐसे ही चला था, कल यही सब चला था। तो चलिए रहने देती हूँ इस वीडियो को यहीं तक। भगवान करे सब लोग अच्छे से रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने अपने फैमिली के साथ अच्छे से रहे। चलिएगा चलते हैं, इस वीडियो को यही देते हैं यहीं तक। बाय बाय।